Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हरे महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। ठीक है, तो उनकी लेट नाइट एनर्जीज में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सभी के लिए रीडिंग है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगी, जो भी मुझे दिखेंगे ये स्ट्रांगली है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स। वाओ। देखो यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिससे कि आपकी अटेंशन उनको मिल जाए या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं कि ये ना आपका जो ध्यान है ना, वो खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके लिए अजीब अजीब हरकतें कर रहे होंगे। अगर आप एक दूसरे को देख पाते हो, बस बात नहीं होती है, मिलते हो या सेम वर्क प्लेस है, तो आपको दिखा कर के ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करना कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकें या आपकी अटेंशन ले सकें, या कोई स्टोरी या कोई स्टेटस या कुछ भी उलूल छुलूल हरकतें होती है ना, हमें पता चलता है कि ये इंसान ना ये कुछ अजीब कर रहा है, इसका मतलब ये अटेंशन लेना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मेरा ध्यान जाए उसके ऊपर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये भी कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान ले सके। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना, ठीक है, या कुछ ऐसी अजीब अजीब चीज़ें। कुछ यूनिक सा वेयर करना, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला। कुछ यूनिक सा पहन लेना, कोई यूनिक चीज़ अपने साथ रखना कि जो अभी अभी इन्होंने हैबिट में लाई है वो चीज़। लाइक पहले नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने अजीब कपड़े पहनना स्टार्ट किया है। अजीब तरीके से कोई अजीब सी चीज़ हाथ में लेके चलते हैं, या कुछ हाथ में अजीब सा पहना है, या अपने गले में कुछ अजीब सा पहना है। चांसेस है। ठीक है, यस, हाँ, ऐसा कुछ जो कि आपके टेंशन लेने की। देखो, ये जो भी अजीब हरकतें, आप अगर आपका सवाल ये है ना आपके मन में कि ये ना कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं आपके टेंशन लेने के लिए। ठीक है, कि आप उनकी तरफ देखो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ओके, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वाव 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 वाव। सी, यहाँ पर देखो है ना, और यहाँ पर देखो ऑफर किया जा रहा है ना। तो ये जो हरकतें इनकी हो रही हैं, ये आपके लिए ही हो रही हैं कि आपके टेंशन मिले। सी, प्रूफ आ गया ना दोबारा हमारे पास। इसी प्रूफ कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये पर्सन आपके टेंशन लेने की कोशिश करेगी, यार एक बार तो देख लो, इतनी अजीब अजीब चीज़ें कर दी हैं। अच्छा, ये पर्सन क्यों आपके टेंशन चाहते हैं? आप उनके विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। इनको लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं ऐसा जो आपको इम्प्रेस करे। मे बी कोई आर्ट हो सकता है इनके पास, उसको बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, जैसे गिटार बजाना हो गया, बांसुरी बजाना हो गया, ये कोई और चीज़ हो गई जो ये कर रहे हैं। लाइक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
उस चीज़ से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि आप इम्प्रेस हो जाओ, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ और खुद ही चल के आ जाओ, ठीक है। आप आगे से जाके बात करो, आप आगे से जाके इस बार आप अप्रोच करो, तो ये वो चीज़ें चाह रहे हैं। तो एक तरीके से जो भी हरकत इस इंसान की हो रही है, सब आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हो रही है। हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ, देख रहे हो, इसे लाइक परवाह ही नहीं है, एक ऐसी चिल एनर्जी है। अगर ये पर्सन ये भी शो कर रहे हैं ना कि लाइक मुझे परवाह नहीं है, मैं बहुत चिल कर रहा हूँ, मस्त हूँ, औरों के साथ अगर आपको एंजॉय करते भी दिख रहे हैं ना, तो ये हरकत भी इनकी इसीलिए है कि आपका ध्यान जाए, ठीक है। ये वहाँ मतलब प्रेजेंट उधर है, ठीक है, औरों से बात कर रहे, चिल कर रहे हैं, या ऐसे दिखा रहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं है, लेकिन ध्यान आपकी तरफ ही है, ठीक है। दिमाग में आप ही हो। वो कहते हैं ना, वो तिरछी तिरछी नज़रों से देखना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तिरछी नज़र आपके ऊपर है, सीधी नज़र उधर है, वहाँ लगे, लेकिन तिरछी तिरछी नज़र आपके ऊपर है कि क्या हो रहा है। आप कहीं से पिघले क्या थोड़े से, या आपके मन में कुछ आया क्या उनके लिए, तो वो चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखते हैं। अच्छा है, ये एनर्जी अच्छी है, लाइट एनर्जी है, फालतू के ईगो से तो बेहतर ही है ना। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं भी बात कर रही थी ना, चिल करना एंड ऑल, शायद ये चिल कर रहे हैं, और जहाँ ये इन्वॉल्व नहीं होते थे वहाँ भी आप इनको इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हो, ठीक है। उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हो जो ये कभी करते ही नहीं थे। जिस तरीके की स्टोरीज़ ये नहीं लगाते थे, जिस तरीके के पोस्ट ये नहीं करते थे, या अगर कोई पार्टी वगैरह चल रही है तो वहाँ उतना डांस वगैरह या फिर ये सारी चीज़ें करते ही नहीं थे, अवॉइड करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं, जो कि आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया है, तो इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान ऐसा जाए कि ये क्या हो गया है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हाँ, तो शॉकिंग तो है कुछ चीज़ें आपके, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ लग रहा है जिन लोगों की रीडिंग है ना, उनके लिए कुछ चीज़ें शॉकिंग है, मुझे लग रहा है आपके लिए कुछ चीज़ें शॉकिंग है। आप खुद देख देख के करो, है ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे पोस्ट कर दी, ये ऐसे कैसे उससे बात कर ले रहा है या कर ले रही है, ये इस पार्टी में इतना अजीब क्यों हरकत हो रही है, ये मैंने तो कभी देखा ही नहीं, ये वाला रूप मैंने तो कभी ये चीज़ देखी ही नहीं, ऐसे इनको कभी करते ही नहीं देखा। तो वो इसीलिए तो कर रहे हैं। पूरी तरीके से इनका अभी फोकस है आपके अटेंशन लेने के ऊपर, कि आपके अटेंशन उनको मिल जाए, या आप किसी चीज़ को के बारे, मतलब वो ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसी हरकतें कर दे कि इनके दिमाग, आपके दिमाग में ना यही पर्सन रहे, ठीक है। जैसे अगर ये पर्सन लेट नाइट ऑनलाइन नहीं आते थे, तो लेट नाइट ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे होंगे, क्योंकि वो यही तो आपके दिमाग में कि आप सोचते रहो कि क्या चल रहा है, सारा यहाँ पर अटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है। या आप बहुत कम ऑनलाइन आते थे, लेकिन अब आपको ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन दिखते हैं। पूरा है आपकी अटेंशन लेने का, कि आपकी अटेंशन ले लें, मतलब अटेंशन क्या, आपके दिमाग में बस कुछ ना कुछ ये आप खुद से रिलेटेड चलाते रहें। वो नहीं चाहते कि आप उनको भूल जाओ, वो नहीं चाहते कि आप उनके बारे में सोचो ना, वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, चाहे आप उनसे बात मत करो, लेकिन आप सोचो उनके बारे में। तो इसीलिए वो चीज़ें कर रहे हैं। तो समझ जाओ कि ये हो रहा है, तो बस रिएक्ट देना बंद करो। अगर आप चाहते हो कि वो आए, तो इसका रिएक्शन देना बंद करो उनको, ठीक है, क्योंकि उनकी हरकतें यही हैं। वो चाहते हैं कि आप ट्रिगर हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, और आप उनको कर दो मैसेज कि ये क्या है, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम पहले तो तुम्हें बड़ी जल्दी नींद आ जाती थी, अब तुम्हें ऐसे क्यों जगे हो, तो इस तरीके की एनर्जीज, ठीक है, वो यही चीज़ करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। यहाँ पर आप देखो शतरंज है, चेस है, यहाँ पर चाल चली जा रही है। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है ये, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हर्मिट है, ठीक है, और क्या है, सन है, यहाँ पर डेथ है, तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस को शो करता है। प्लानिंग, प्लॉटिंग दिखती है मुझे,
देखो एक चीज़ तो है कि ये पर्सन ना अभी खुद में कोई एक्शन लूँ, उससे ज़्यादा क्या किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आपका एक्शन उनको मिल जाए। ठीक है, ध्यान दो, ये पर्सन का फोकस अब इस चीज़ पर नहीं है कि मैं कोई एक्शन लूँ या मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं जाके आगे से बात करूँ। इनका ध्यान ये है कि आप कैसे आओगे उनकी तरफ खुद से। वो चाहते हैं कि आप आओ आगे से। एंड यहाँ मुझे दिख रहा है आप फुल कॉन्फिडेंस में हो, आपका ये ही ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो। मैं देख रही हूँ बैठ करके आप एक एंटरटेनमेंट जैसा ले रहे हो कि ठीक है करते रहो, तुम यहाँ नाचो वहाँ नाचो, उधर नाचो उधर नाचो, मैं मज़े ले रही हूँ या मैं मज़े ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या 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 तुम्हारा चल रहा है। एंड आप फुल कॉन्फिडेंस में हो और यहाँ ये इंसान लगे पड़े हैं कि बस कैसे भी करके आपका रिएक्शन ले लेंगे। सो ये चीज़ हो रही है इनके तरफ से। ठीक है, और हाँ ये भी है कि इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पर इन्होंने कोशिश की है कि आपकी टेंशन उनको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है ना, तो इनको सोचने पे भी मजबूर कर रही है चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है कि सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं कि यार कोई भी तो काम नहीं चल रही, मेरी कोई भी तो चाल जो है वो काम में नहीं आ रही है, और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि और क्या कर सकता हूँ या और क्या कर सकती हूँ कि जिससे कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अगेन वो बच्चों वाली चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की एनर्जी, बच्चों वाली हरकतें करना। तो जैसे एक बच्चा होता है ना अपनी माँ के टेंशन के लिए वो रोता है बहुत ज़्यादा, तो बस वैसी ही चीज़ें मुझे दिख रही है कि ये रो नहीं रहे लेकिन अजीब अजीब हरकतें डेफिनेटली कर रहे हैं ठीक है, और देखते हैं और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस मिसिंग और धनु राशि एंड 7 ऑफ कप्स है। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई पार्टी वगैरह हो सकती है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं सेम वर्क प्लेस के, या तो सेम वर्क प्लेस या सोसाइटी का कुछ दिख रहा है मुझे। जैसे सेम बिल्डिंग है और वहाँ पर लाइक कुछ भी चीज़ अगर होती है तो सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं पूरी बिल्डिंग के, या फिर उस सोसाइटी के पूरे ही लोग आते हैं। तो कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें जिसमें इनविटेशन आपकी तरफ भी जाए और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसी कुछ एनर्जी। सेम वर्क प्लेस है तो भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ कुछ तो ऐसी सोच विचार चल रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कि क्या हम कर सकते हैं, या हो सकता है कि ये ना कर रहे हो ही रहा है, जिसमें इनकी ये पूरी कोशिश है कि आप भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, या आप भी आओ उधर। तो इसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई गैदरिंग हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ मतलब लोग आते हैं, लाइक होता है ना बहुत से लोग आते हैं, जैसे हम कोई फेस्टिवल मना रहे हो, जैसे गणेश पंडाल लगता है ना वैसा कुछ, ठीक है, वैसे कुछ हो गया, या कोई कुछ ऐसा है। कोई ट्रिप भी हो सकती है, ये किसी तरह की कोई ट्रिप भी हो सकती है। अब ये ना देखो, ये वाला जो मैसेज है वो सबके लिए नहीं होगा, ऑफ कोर्स कुछ ही लोगों के लिए होगा, तो जिनके लिए होगा शायद उनको मिल गया होगा, इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज आया भी है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके आसपास रहना चाहते हैं, या फिर आपको खुद के आसपास रखना चाहते हैं। जैसे कि होता है ना कि किसी का बहुत ज़्यादा मन करता है देखने का, कि मैं उसको देख पाऊँ, या आसपास रहें। अगर ऑनलाइन भी हैं तो लाइक कनेक्टेड रहें, या आप कोई नई चीज़ें पोस्ट करते रहो तो ये आपको देखते रहें, ठीक है। सोसाइटी सेम है, या
वर्क प्लेस है, तो लाइक ऐसा कि आप उनके आसपास ही रहो या आप उनकी नज़रों में ही रहो, ये चीज़ चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आसपास रखना चाहते हैं, नज़रों के सामने रखना चाहते हैं कि आपको ये दिखते रहे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप आसपास रहोगे ना तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो गए तो वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका भरोसा जीत सकते हैं। मे बी आप अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, पहले आपका उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था लेकिन अब नहीं करते आप उतना ट्रस्ट, तो आपका भरोसा वो जीत सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर सामने रहें तो शायद उसको ज़्यादा या उसको दोबारा ट्रस्ट हो सकता है, या मेरे लिए दोबारा फीलिंग्स आ सकते हैं उसके दिल में, या मेरे लिए कुछ फीलिंग्स आ सकते हैं उसके दिल में। हो सकता है ज़्यादा असर पड़े अगर नज़रों के सामने रहे तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनका ये कि लाइक एक ऐसे टच में रहे कि बात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हैं। क्या होता है ना कि समटाइम्स दूरियों में ना नहीं पता होता क्या चल रहा है, दूरियों में समटाइम्स इंसान डिटैच हो जाता है, लेकिन जब मान लीजिए एक इंसान डिटैच भी हो गया है ना, कहते कि जो फीलिंग्स होती है ना, प्यार होता है ना, कभी ख़त्म नहीं होता, कहीं ना कहीं होता ही है, बस क्या है कि समय के साथ वो और चीज़ें जगह लेती जाती हैं। लेकिन अगर वो बार बार आपके सामने आएंगे या बार बार आप उनके सामने जाओगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो जो फीलिंग्स कहीं दब गई हैं वो वापस से आ जाए, ठीक है, या वो वापस से उतना स्ट्रांगली फील होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि पर्सन चाहते हैं कि ऐसा कुछ रहे माहौल, तो वो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए ये पर्सन आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। वही कार्ड निकल करके वापस से आ गया है जहाँ से शुरू किया था हमने। एक्चुअली सारे एफर्ट्स बस इसलिए है कि आप इनको वापस से मिल जाओ या आप उनको मिल जाओ। एंड जस्टिस, अपनी 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, अपनी गलतियों का रियलाइज़ इस इंसान को हो रहा है, इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, आपके साथ गलत किया है, और ये आपको कहना चाहते हैं कि ये भी बहुत खुद भी दुखी हैं, गलत करके ये बहुत खुश नहीं है, समझ चुके हैं कि इनको चीज़ों को बैलेंस करना था और इनको तरीके से चलना था, नहीं चले, खुद का भी दिल इनका दुख रहा है, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। कहना चाहते हैं कि मानता हूँ गलती हुई या मानती हूँ गलती हुई, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को ना ये लगता है कि आपसे उनके सभी सपने पूरे हो जाएंगे, आप उनके सारे सपने पूरे कर सकते हो, आपके अंदर वो कुछ पावर्स है या वैसी कुछ चीज़ है जिससे कि आप उनकी लाइफ को फुलफ़िल करोगे, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है आपके पर्सन को। यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी तो हमें और पता चलेगा क्या है एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है। तो अभी लेट नाइट एनर्जीज में आप ये कह सकते हो कि अभी भी ये पर्सन सोच ही रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं अगले दिन के लिए, आगे आने वाले टाइम में क्या करें अब ऐसा जिससे आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। द न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, यस, जो कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको चूज़ करना इनकी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न होगा, इनकी लाइफ का बहुत ही अच्छा ये फैसला होगा कि आपको चूज़ करें। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चूज़ करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। नंबर 10 यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपके पर्सन का नंबर 10
हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 1 की एनर्जीज दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं ये पर्सन अगर उनकी लाइफ पाथ नंबर 1 है या फिर 10 है या 3 या 7 है, ठीक है, चांसेस हैं। द लव ऑफर, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल दिखाई दे रहा है मुझे, इस पर्सन की तरफ से आपको फिर से प्रपोजल मिल सकता है या आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं। नंबर 12 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको ये प्रपोज ही कर दें, क्यों ना अपने दिल की बात आपको बोल ही दें, क्यों ये गेम खेलना, क्यों ये खेल खेलना। शायद अब इनके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं यार, ऐसे आँख मिचोली से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट ही बोल देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। सो नंबर 12 यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लिए हुए हैं। अगर आपके पर्सन का नंबर 12 है या नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 1 है या लाइफ पाथ नंबर 3 है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। ओके, द सीक्रेट एडमायर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग यू। देखो इस इंसान को ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप चलो देखते हैं में हो कि देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको भी हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उस पर्सन को भी हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, आप दोनों का ही आपका कोई भी अंदाज़ है वो उनको पसंद आता है, उनका कोई भी अंदाज़ है वो आपको पसंद आता है, चाहे उनका मुस्कुराना है, चाहे उनका बात करना है, चाहे उनके जेस्चर्स आपको पसंद आते हैं, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस, उनकी हरकतें, उनके अदाएँ कहीं ना कहीं आप पसंद करते हो। सेम चीज़ उनके साइड से भी है, उनको भी वो अट्रैक्शन है, उनको भी वो चीज़ पसंद आती है। बस क्या है कि दोनों के दोनों दिल में रख कर के बैठे उन चीज़ों को, उन्होंने अपने दिल में रखी हुई हैं, खुश होते रहते हैं, या उनको वो चीज़ें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। एक होता है ना कि हाय ये तो क्या ही देख लिया, तो वो वाली सीन मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। यहाँ पर नंबर 9 का दिख रहा है, नंबर 1 का दिख रहा है, नंबर 8 का दिख रहा है मुझे, नंबर 1 और 8 का भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और लाइफ पाथ नंबर 9 का, कि ऐसे अगर डेट है आपके पर्सन की तो हाँ वो अंदर ही अंदर एक तरीके से आप ये मान लो कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनका हमेशा यही होता है कि जब भी आपको देखें तो दिल खुश हो जाता है, या अंदर कुछ फील होता है, कुछ स्पार्क फील होता है, एक सडन एक अचानक सी अट्रैक्शन, एक अचानक सी बेचैनी होती है। तो ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है, ठीक है। मे बी आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है, या मे बी आपको देख ले सामने से तो वो चीज़ हो सकती है, तो वो उनको बड़ा ही बेचैन कर देती है, निकाल नहीं पाते वो उसको अपने दिमाग से, वही इमेज उनके सामने आती रहती है बार बार। जैसे उन्होंने आपको देखा कहीं से चलते हुए आ रहे हो आप, तो वो एक इमेज बन गई है, वो बार बार उनके दिमाग में चलती है। आपका देखने का तरीका, उनको कोई चीज़ आ गई पसंद की, यार इस तरीके से लुक्स दिए, तो वो उनके दिमाग में सेट हो गया, वो वही चलता रहता है। तो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन के मन में। ओके, कुछ और चैनल मैसेजेस देखूंगी मैं, लेट्स सी क्या चैनल मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। डोंट बी सो इनसिक्योर, ये कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं इस पर्सन को लेकर के, और उनको पता है कि आप उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते हो। इस इंसान ने आपको बहुत इनसिक्योर फील करवाया बहुत सी चीज़ों से। अब ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ बेफिक्र रहें, ठीक है, आप इनसिक्योर मत होइए, मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, ये चीज़ें कहना चाहते हैं, ठीक है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, तो जो भी कर रहे हैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको शो ऑफ कर रहे हैं। जो भी अजीब और गरीब हरकतें चल रही हैं या सोशल मीडिया पे जो भी पंगे चल रहे हैं, सब आपको दिखाने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, ये कह रहे हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनको शायद ये फील भी हो रहा है कि नहीं यार अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। वो एंडिंग फील नहीं कर रहे हैं,
बात बंद हो गई है, लेकिन फिर भी उनको ये फीलिंग नहीं आ रही कि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, नहीं आई है वो फीलिंग अभी तक, ठीक है। आ जाती है ना कि यार अब शायद ख़त्म हो गया सब कुछ, नहीं आई है वो फीलिंग उनके मन में। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, फिजिकल अट्रैक्शन, प्लस ये जाने नहीं देना चाहते आपको अपनी ज़िंदगी से, चाहते हैं कि बस कैसे भी करके आपको रोक लें या कैसे भी करके अपने पास ही रखें। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातें करते हैं, किससे करते हैं? सेल्फ टॉक चल रही है, किसी से बातें चल रही है, क्या हो रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड किससे बातें करते हैं? क्या खुद से करते हैं, यूनिवर्स से करते हैं, फ्रेंड्स से करते हैं, फैमिली से करते हैं? प्लीज़ बताइए किससे बातें कर रहे हैं ये। जस्टिस की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। खुद से ही कर रहे हैं, तीनों कार्ड्स की एनर्जी खुद से। सेल्फ टॉक को बताते होते ना कि हम हमारे मन ही मन में बात करते रहते हैं, सेल्फ टॉक या सेल्फ टॉक दिखाई देते हैं यहाँ पर। और की एनर्जीज हैं, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। यस, इनकी सेल्फ टॉक में क्या चलता है कि मैं हूँ दोषी, मेरी गलती है। वहाँ पर जस्टिस भी आया था ना, तो ये पर्सन इस चीज़ को फील करते कि दोषी मैं हूँ, मेरी गलती ज़्यादा है और मैंने कम समझा है या मैंने कम चीज़ों को संभाला है। मैं सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मैंने गलत तरीके से हैंडल किया, तो ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। कोई एक मैसेज, यूनिवर्स कोई एक मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के को, जो आप देना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। प्लीज़ बताइए, जो भी आप बताना चाहते हो प्लीज़ गाइड करें। द ईगो क्लैशेस, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जस्ट ईगो क्लैशेस हुए हैं इस रिलेशनशिप में, कोई और इशू नहीं हुआ है, ईगो का ही मेन इशू चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, पर इशू ईगो का आ रहा है, ठीक है। पावर स्ट्रगल्स हो रहे हैं या यहाँ पर है ऐसा, ईगो के चक्कर में हो सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट किया गया है, आई थिंक इसीलिए यहाँ पर ब्लेम भी कर रहे हैं पर्सन। तो मेन चीज़ जो यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम हुई है इस कनेक्शन में, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ईगो प्रॉब्लम। कहते रहे कि अगर एक बार पूछ लिया जाता कि किस हाल में हो आप, तो शायद सारी चीज़ें सुधर जाती है, शायद सारी चीज़ें बदल जाती, लेकिन यही तो नहीं पूछा गया कि हालचाल ही नहीं पूछे गए। औरों से हालचाल पूछे जा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे गए, बस यही तो प्रॉब्लम होगी ना यहाँ पर। डायरेक्ट आकर के ही बात कर लेते, डायरेक्ट आकर के ही चीज़ें सुलझा लेते तो क्या जाता, लेकिन वही ईगो आ जाता है ना बीच में डायरेक्ट में, तो बस वही सीन चल रहा है, वही इशू हुआ है और कोई इशू नहीं है। और ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये हालत हो गई है, तो रह भी नहीं पा रहे हैं, ईगो भी है, तभी शायद इतना लग रहा है कि आप अप्रोच करो, इनको ना करना पड़ जाए, क्योंकि इनको ईगो प्रॉब्लम शायद शुरू से ही है चीज़ें। बट थोड़ा पेशेंस रखो, ये आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात है या गलती आपकी नहीं है, तो ठीक है, आप वेट करो, ये आ जाएंगे, ये खुद आएंगे। इनको करने दो उलझुल जुलुल हरकतें, ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।